हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूँ बैक बेंचर सीरीज का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री को, जहां पर हमने जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसे कहते हैं, और उसके एप्लीकेशन को हमने जाना इन लास्ट लेक्चर। ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 को, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म क्या है कि लाइन ऑफ साइट। की लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, ये आई है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट को वर्चुअली मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो कि अगर वर्चुअली ड्रॉ की जाए तो इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। फिर से एक बार कि भैया ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक की जो वर्चुअल लाइन है, वर्चुअल स्ट्रेट लाइन है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जो दूसरा टर्म है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहेंगे, तो हमने कहा ऑब्जर्वर के लेबल वाली लाइन, यानी ये हमारा ऑब्जर्वर, ये अगर मैं हूं तो आई लेवल पे जो लाइन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। क्लियर, सेम में यहाँ पे ये, और इस वाले फिगर के लिए ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर, अब बात कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन तो मैंने कहा सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि भैया नीचे से ऊपर वाले बनने वाले एंगल को। चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि हम लोग खड़े हैं, ये हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और आपका लाइन ऑफ साइट क्या होगी, तो हमने कहा सर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को मिलाने वाली वर्चुअल लाइन हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। कब बनता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हो। क्लियर, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, तो सिंपल भाषा में कहो, नीचे बनने वाले एंगल को। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है हमारा और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ठीक है, तो ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपकी होगी लाइन ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन यानी लाइन ऑफ साइट होगी। ठीक है, तो अब जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, याद करने के लिए हमेशा याद रखिएगा क्या, कि जब हम ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस टर्म को समझिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन में फिगर बनाते हुए गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, इनके सारे टाइप्स, और मेनली इस चैप्टर में क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और उसके फिगर को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ध्यान देंगे कि भैया किस तरीके से हमारा फिगर बनेगा। क्लियर, अच्छा जी, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 times its height। क्लियर, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमें एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन फाइंड करना है जब मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसकी शेडो कहाँ, यहाँ बनेगी। क्लियर, यहाँ कहीं हो, अगर ये हमारा सन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही हो गया, है ना। तो हमें क्या करना है, इस एंगल को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो इसने कहा भैया कि लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर इज √3 times ऑफ द हाइट। अगर हाइट हमारी क्या है, तो हमने कर लिया भैया, लेट कर लीजिए, रूट हाइट आपकी है h, तो शेडो की लेंथ होगी आपका √3 times। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर एंगल हमें थीटा फाइंड करना है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या पढ़ा था कि भैया अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को हम क्या कहते हैं, tan थीटा। यानी यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हमने कहा tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, तो हमने कहा परपेंडिकुलर इज h
और बेस इज h रूट 3, क्या tan थीटा इक्वल टू h अपॉन h रूट 3, h से h कट जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा h tan की 1/√3 वैल्यू कब होती है, तो हमने कहा सर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, tan 30 डिग्री, क्लियर। और आपको पता है कि क्या, जब फंक्शन इक्वल है, जैसे tan ये भी है tan ये भी है, तो इन दिस केस इसके एंगल क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे, यानी यहाँ से मिल जाएगा थीटा हमको क्या 30% में ही। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और एंगल को फाइंड किया। ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि भैया अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका फिगर बनाते जाएंगे। यहाँ पे सारा गेम उसके फिगर का है, ये डायग्राम का है, क्लियर। क्या कह रहा है कि ए बॉय 1.6 मीटर टॉल, या तो हमने कहा सर जी ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जो क्या है 1.6 हाइट का है, ठीक है, इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ये जो है एक टावर कोई होगा तो जो है 20 मीटर की डिस्टेंस, सर जी 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, एंड ऑब्जर्वर observes the angle of elevation of the top of the tower is 45 डिग्री। अब यहाँ पे था तो इसने जो है ऑब्जर्व किया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, अगर यहाँ पे है भैया ऑब्वियसली बात 1.6 टॉल है तो आंखें तो यहाँ होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये होगी, लाइन ऑफ साइट आपका ये होगा, और इनके बीच का एंगल दे रखा है क्या 45 डिग्री। देखिए टाइम याद रखिएगा कि ऊपर ही क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी यहाँ से वो ऊपर देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45, क्लियर। हमने कहा ठीक है सर जी। अब क्या कह रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बताइए क्या होगी। हमने कहा चलिए ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका हाइट ऑफ द टावर क्या है h, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए h, तो ये 1.6 है तो हमने कहा सर यहाँ से यहाँ तक आएगी 1.6, क्लियर। यानी जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें h की वैल्यू में 1.6 कर देंगे तो हाइट ऑफ द टावर हमको पता चल जाएगा। फिगर समझ में आया, क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाने वाला अप्रोच समझ में आया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, हमने कहा भैया जो ट्रायंगल दिखे उसके हिसाब से काम कर लो। तो हमने कहा सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हमने कहा सर जी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको हाइट पता है, और ये अगर 20 है तो ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक 20 होगी, हमको बेस पता है, और परपेंडिकुलर अगर बेस पता है तो हमें क्या लगाना चाहिए, हमने कहा सर tan 30, tan की वैल्यू tan थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा एंगल क्या tan 45, तो हमने कहा सर tan 45 इक्वल टू होगा h अपॉन 20, h अपॉन 20। हमने कहा ठीक है सर, tan 45 वैल्यू क्या होती है, तो हमने कहा सर tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो क्या 1 इक्वल टू h अपॉन 20, यहाँ 20 डिवाइड में हो तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से मिल जाएगा h इक्वल टू 20 मीटर, क्लियर। अच्छा जी, ये क्या है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, तो अगर मैं टोटल हाइट की बात करूँ, ये टोटल हाइट कितनी होगी, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर इज क्या होगा, हमने कहा सर टोटल हाइट आपकी होगी 20 प्लस 1.6, 20 प्लस 1.6 यानी 21.6 मीटर, क्लियर हो गया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। बात समझ में आई, क्लियर है, अप्रोच समझ में आया कि किस तरीके से फिगर ड्रॉ करना है। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, इसको पढ़ते हैं और फिगर बनाते हैं। क्या दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम द बेस इज 30, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, एक टावर है भैया, ठीक है, तो अनफिनिश्ड है यानी कंप्लीट नहीं बना नहीं, तो हमने कहा सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और कह रहा है ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम इट्स, इससे 80 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्या 30, हमने कहा सर जी ये एंगल दे रखा है आपका क्या 30, क्लियर, हमने कहा ठीक है। अच्छा जी, सेकंड क्या कह रहा है, हाउ मच हायर मस्ट बी
the tower be raised so that the angle of elevation at the same point में 60। हम टावर को और कितना बड़ा कर दें, बना दें, ठीक है, लेंथ इसकी कितनी बना दें, बढ़ा दें, तो ये लेंथ होगी ये, ठीक है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 से बढ़ करके कितना हो जाए 60। बात समझ में आई? ठीक है सर, तो लेट कर लो कि भैया हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस, x हाइट और बना दिया, कि जो है ये टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हमने कहा सर जी 80 मीटर दे रखा है डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखा है कितना 80 मीटर। क्लियर? ठीक है सर, ये डिस्टेंस मान लीजिए इनिशियली कितना था y मीटर, इनिशियली हाइट ऑफ द टावर थी y जब एंगल क्या 30, और फिर उसके बाद एंगल हो गया 60 जब हाइट आपकी x प्लस वाई हो गई। बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? तो हमने कहा सर जी सिंपल सा, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल उठा लो, ये छोटा वाला ट्रायंगल, अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल उठाता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, तो हमने कहा सर यहां से मिल जाएगा ट्रायंगल tan 30, tan 30 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 18, ठीक है, y आपका परपेंडिकुलर, 18 आपका बेस, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन, क्लियर, यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी क्या, हमने कहा सर tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, 80 ऊपर चला जाएगा तो 18 अपॉन रूट 3, ये आपकी मिल गई y की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 डाल लीजिए, ठीक है। अब उठा लीजिए बड़ा वाला टावर, ये बड़ा वाला टावर ले लेते, ठीक है, क्या होगा, तो हमने कहा सर बड़ा वाला अगर ट्रायंगल लोगे तो यहाँ हो जाएगा tan 60, और tan 60 इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, हमने कहा सर x प्लस वाई बाई 18, क्या होगा x प्लस वाई बाई 18, ठीक, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 80। बात समझ में आई? यस सर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, तो हमने कहा सर इक्वेशन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 2 पे इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रखी, y की वैल्यू उठा के रख दी, तो क्या होगा, हमने कहा सर यहाँ होगा x प्लस वाई उधर जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, तो इक्वल टू 80 रूट 3 माइनस 80 अपॉन रूट 3 होगा 80 अपॉन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमने सर 80 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, इसको सॉल्व करोगे तो रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 1 यानी 2 बाई रूट 3 हो जाएगा 80 इंटू 2 बाई रूट 3, ठीक है, रेशनलाइजेशन आप कर सकते हो तो रूट 3 अपॉन रूट 3 कर सकते हो। इस केस 160 आएगा, क्या 3 से 160 कटेगा, नहीं कटेगा, तो आप क्या करिएगा, यही आप फाइनल आंसर रख दीजिए, या फिर 80 160 रूट 3 बाई 3 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 160 रूट 3 बाई 3 इज योर फाइनल आंसर है। यानी हमें और क्या बनाना है, टावर को अगर हम 160 रूट 3 अपॉन 3 हाइट पे और बना देंगे तो आपका एंगल ऑफ जो एलिवेशन था वो 30 से बढ़कर के 60 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि भैया एन ऑब्जर्व एंड टॉप ऑफ द क्लिफ, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो कि टॉप ऑफ द क्लिफ के ऊपर है 200 मीटर अबव द सी लेवल। सर जी ये रहा सी लेवल, यहां से 200 मीटर अबव पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, हमारा क्या है ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स 45 एंड 30, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ। अब देखिए ये टर्म याद रखिएगा, क्या है, हमें डिस्टेंस ऑफ द शिप बतानी है व्हेन शिप जो है अपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ हो, यानी एक इधर हो और एक इधर हो, ठीक है। चलो बना लेते हैं, तो हो गई एक शिप, लेट कर लो, ये ए है और ये आपका बी है, और ये जो डिस्टेंस थी आपकी
ठीक है, ये आपका है 200, ये आपका क्या है 200 मीटर गिवन है। ए शिप है, बी शिप है और हमें इनके बीच की डिस्टेंस बनानी है, तो हमने मान लीजिए ये x है और ये डिस्टेंस y लेट कर लेते हैं, यानी एट द एंड हमको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहीं पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर दोनों एक साइड हो तब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपोजिट साइड है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा भैया कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 45 एंड 30। सर जी ये आपका क्या हो जाएगा 45 लेट कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा थोड़ा दूर है तो एंगल छोटा होगा, यानी एंगल 30 हो जाएगा। 45 और 30 एंगल दे रखे हैं और आपको इनके बीच की डिस्टेंस ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है सर जी, क्या करें, तो सबसे पहले आप क्या करो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, नेमिंग कर देते हैं। तो हमने कहा सर ये ए बी है, ये मान लो सी, ये पॉइंट डी। हमने कहा सर ट्रायंगल ए डी में, तो इन ट्रायंगल ए हमने क्या पाया tan 45, तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल टू कितना 200 बाई एक्स, 200 बाई एक्स। क्लियर, tan 45 वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी सीधा सीधा क्या x यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 200 मीटर। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई डायरेक्ट। ठीक, अब बात कर लो इस ट्रायंगल की, कौन सी, DCB की। तो इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB क्या चीज आएगी, तो हमने कहा इन ट्रायंगल DCB आपका आएगा क्या, हमने कहा फिर से tan लगाएंगे, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, ये आपका बेस यानी tan 30। हमने कहा सर tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन रूट 200 अपॉन y। क्लियर, क्या हो जाएगा 200 अपॉन y। ओके, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने कहा सर यहाँ आएगा tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 200 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा आपका 200 रूट। क्लियर है, हमने कहा यस सर। हमें क्या फाइंड करना है, हमने कहा सर a से b की डिस्टेंस, अगर a से b की डिस्टेंस की बात करूं यानी फाइंड करना है x प्लस वाई, तो डिस्टेंस बिटवीन a टू b क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर x प्लस वाई के इक्वल होगा, जो कि होगा 200, x की वैल्यू क्या है 200 और प्लस y की वैल्यू है 200 रूट 3। 200 कॉमन ले लीजिए तो फाइनल आंसर आ जाएगा 200 ब्रैकेट में 1 प्लस 3। यहाँ पे आप रूट 3 की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, और मीटर में था तो फाइनल आंसर आ गया आपका मीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना समझना है और सॉल्व करना है। क्लियर, अच्छा जी, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 25 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। हमने कहा चलिए ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन ना अक्सर आता है। ठीक है, CBSE और ICSE बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है या इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी क्राउड फ्रॉम 25 मीटर अबव द लेक। तो जी मान लीजिए हमारी लेक है, इससे 25 मीटर हाइट पे, 5 मीटर हाइट पे एक व्यक्ति खड़ा है, ऑब्जर्वर है हमारा, जो कि क्या कह रहा है, लेक 30 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ एप्रेशन दे रखा है। क्या, स्टेशनरी क्लाउड है एक, जिसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अच्छा जी, ये हमारा क्लाउड है। ठीक है, इसको इसने ऑब्जर्व किया, मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये एंगल दे रखा है कितना, मैंने कहा सर जी द एंगल ऑफ ऑब्जर्व के 30 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना 30 डिग्री, तो एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है सर जी, इसके अलावा क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस जो आपका क्लाउड है इसका जो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ कहीं होगा। मैंने कहा ठीक है सर, अगर इसके रिफ्लेक्शन की बात करूं तो आपकी लेक एज अ मिरर वर्क करेगी। अगर ये मिरर वर्क करेगी तो एक बात याद रखिएगा, ये हाइट क्या है 25, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी 25, और मान लो कि अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट इस क्लाउड की
हमारे ऑब्जर्वर से हाइट अगर h है तो इसकी जो इमेज बनेगी, है ना, लेक हमारा क्या एज ए मिरर वर्क करेगा, तो जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वही हाइट नीचे बनेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट h + 25, हाइट क्या डेप्थ हो गई ये वाला पार्ट, ठीक है। स्ट्रेट ये लाइन आएगी, ये यहाँ पे आएगी, फिर ये हमारे क्लाउड की जो है इमेज बनेगी। बात समझ में आती है क्या, कि जो हाइट ऊपर होगी वही हाइट क्या होगी नीचे, यानी h + 25 है तो यहाँ से h + 25 नीचे इमेज बनेगी, क्लियर। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, अब नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आई, क्लियर है। हमने कहा ठीक है सर, अगर ये एंगल क्या है 60 डिग्री है और ये आपका फाइनल फिगर बन जाता है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल, हमको बताना है लेक लेवल से इसकी हाइट क्या है। तुमने कहा सर h को फाइंड कर लो तो 25 ऐड कर लो, काम बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। अब सबसे पहले आप क्या कर लो, नेमिंग कर लो। सर जी नेमिंग कर लेते हैं, ये आपका a है, ये पॉइंट आप b ले लो, ये c ले लो, ये d ले लो, ये पॉइंट e ले लो, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल उठा लेंगे, कौन सा, हमने कहा सर सबसे पहले ऊपर वाला छोटा सा ट्रायंगल उठा लीजिए। इन ट्रायंगल क्या ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो हमने कहा सर ए बी सी जब उठाएंगे तो यहाँ होगा tan 30 और tan 30 इक्वल टू h अपॉन, तो लेट कर लो तो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की क्या है x है, ये डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक की, क्लियर। तो tan 30 इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा सर यहाँ से आ जाएगा tan 30 इक्वल टू h अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, या फिर ये बाकी अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड फिगर, क्या किया हमने कहा भाई अब उठा लो सेकंड ट्रायंगल यानी ए बी एंड डी की। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी एंड डी क्या मिलेगा, तो हमने कहा सर यहाँ लगेगा tan 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दे रखा है 60, तो tan 60 ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, इन दिस केस h + 25 + 25, यही इसका मेन ट्रिक है। बच्चे इसी में लैग कर जाते हैं क्या कि भैया अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो क्या होगा h + 25 और प्लस ये डिस्टेंस भी होगी 25, यानी h + 50 अपॉन h + 50 अपॉन बेस है आपका x, ठीक है सर जी। अच्छा जी यहाँ tan 60 वैल्यू क्या है √3, ये मिल जाएगा x इक्वल टू h + 50 अपॉन, क्या किया हमने tan 60 वैल्यू को नीचे भेज दिया, x को इधर भेज दिया, तो x इक्वल टू h + 50 अपॉन √3 आ गया। हमने कहा ठीक है सर। अब हमने कहा कि सर हमें क्या चाहिए h की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू उठा करके आप क्या कर लो इक्वेशन नंबर 1 पे रख, क्या करना है x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 पे रख देना है। क्या मिलेगा चलो देखते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन नंबर पे हमने h इक्वल टू x की जगह h + 50 अपॉन √3, h + 50 अपॉन √3 अपॉन में √3, √3 जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा h इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, मिल जाएगा h इक्वल टू h + 50 अपॉन 3, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 3h इक्वल टू h + 50, यहाँ h प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा 2h इक्वल टू 50 और h की वैल्यू आ जाएगी 50/2 यानी 25, क्या हो गया 25 मीटर, क्लियर। लेकिन क्या हमको h निकालना था, नहीं, यहाँ से हमको फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक की, है ना।
क्या लेक लेवल से हाइट जाननी है क्लाउड की, तो कितनी होगी, तो हमने कहा सर एच की वैल्यू 25 है, ये भी 25 है, तो ओवरऑल हाइट आ गई 50 मीटर। यानी हाइट ऑफ द क्लाउड आपका जो आएगा, यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, लेक लेवल से वो आपका आएगा 50। फाइनल हाइट, तो फाइनल हाइट की अगर बात करें तो वो आपका आ जाएगा 25 + 25 50 मीटर। हाइट ऑफ द क्लाउड क्या हो गया, 50 मीटर, और यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है बात समझ में? और देखिए नेमिंग कर लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ है, हमें किसी भी क्वेश्चन में बस फिगर बनाना है, फिगर बना लीजिए, नेमिंग कर लीजिए, और उसके अलावा ज़्यादातर 2 ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आएगा, पहले एक ट्रायंगल उठाया, दूसरा ट्रायंगल उठाया, जो भी अननोन है उनको एलिमिनेट कर दिया, काम खत्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। क्लियर है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं द पिलर ऑफ ए इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ ए रोडवे, ठीक है, विच इज 150 मीटर विड्थ। सर जी ये हमारा एक रोड गया हुआ है, दो साइड पे इक्वल हाइट के, क्या है, इक्वल हाइट के क्या है, पिलर्स हैं। सर जी इक्वल हाइट के 2 पिलर हैं, जो कि इस रोड, जो कि इसकी विड्थ दे रखी 180 मीटर के दोनों साइड पे हैं। क्लियर, यहाँ तक की चीज है। स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, क्लियर, विच इज 150 मीटर ऑफ द विड्थ। यहाँ 180 नहीं, क्या है, 150 है। क्लियर, हमने कहा ठीक है सर जी, 150 मीटर क्या है, विड्थ है इसकी। ओके, फिर एट ए पॉइंट ऑफ द रोड वे बिटवीन द पिलर्स द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 and 30। अब क्या हुआ, तो कहा भैया दोनों हाइट तो इक्वल है, लेट कर लो क्या हाइट है इसकी h, ये भी हाइट क्या होगी, h होगी, और इनके बीच में एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट कहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो दे रखा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक टावर का दे रखा है कितना 60 और एक का दे रखा है 30। मान लो ये एंगल कितना है डिग्री, और ये एंगल आपका है 30 डिग्री। बात समझ में आई, कल से कहानी थी। ठीक है, अब क्या करना है, हमने कहा सर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 and 30, ये चीजें गिवन है। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर्स एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। हमें इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, और इन दोनों की हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर जी अगर ये 150 है, थोड़ा समझिएगा, हमें पोजीशन फाइंड करनी है, लेट कर लिया ये पॉइंट क्या है, ए है, ये ले लो बी, ये सी, ये डी एंड पॉइंट ई। नेमिंग कर ली, नेमिंग करने के बाद हमने क्या कहा कि लेट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है तुम्हारी, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x है, ये पूरा 150 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, तो हमने कहा सर 150 - x होगी। ये बात समझ में आती है भैया, पूरा यहाँ से यहाँ तक 150 गिवन है, अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 150 है, ये x है, तो ये क्या होगा 150 - x होगा। हमने कहा ठीक है सर जी। अच्छा जी, और हाइट हमारी h है, हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, और इस चीज को आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर शब्दों में कि लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द पिलर इज h एंड द पॉइंट डिस्टेंस x। क्लियर, तो अगला AC की वैल्यू 150 - x होगा। ये सारी चीजें अच्छे से आप क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे। क्लियर, अब क्या करना है, हमने कहा सबसे पहले सर ये एक ट्रायंगल उठा लो, आप चाहे ये वाला पहले उठा लो, चाहे इसको, किसी को भी उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा सर पहले ट्रायंगल उठा लेते हैं ABE। क्या होगा, देखा फर्स्ट इन ट्रायंगल ए, जैसे ट्रायंगल AB उठाएंगे तो क्या होगा, हमने कहा सर यहाँ हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस x है, तो tan 60 इक्वल टू, यहीं से मिल गया क्या, tan 60 इक्वल टू h अपॉन x होगा, h अपॉन x। tan 60 वैल्यू क्या है, √3, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी x √3। बात समझ में है ना जी, क्या होगा, tan 60 वैल्यू √3, x इधर आया तो x √3, तो h इक्वल टू x √3, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए।
अब दूसरा ट्रायंगल उठा लीजिए, तो हमने कहा सर इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, तो इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी एंड डी, ट्रायंगल ए सी डी उठाएंगे तो क्या होगा, तो हमने कहा सर tan 30 इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 150 माइनस h अपॉन 1, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया, तो ये हो गया क्या, h अपॉन 150 माइनस x। क्लियर, tan 30 की वैल्यू रख दोगे, क्या हो गया, tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा h इक्वल टू 150 माइनस x अपॉन रूट 3, हो गया रूट 3। कहा ठीक है सर, h की वैल्यू पता है, उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से x की वैल्यू उठा के रख दो, काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन, एक को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, तो हमने कहा सर जी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, क्या करना है, तो हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, ये होगा h अपॉन रूट 3। ठीक है, रूट 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो x की वैल्यू h अपॉन रूट 3, इसको उठा के इस इक्वेशन में रख दो, क्या होगा, तो हमने कहा x की वैल्यू है h अपॉन रूट 3, h इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस x। ठीक है, और अपॉन में रूट 3, और जब x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, हम क्या करें, तो हमने कहा सर ये फिगर का काम हो गया, इसको आप क्या करेंगे, हटा दीजिए। अब ये अगर फिगर मैंने हटा दिया, क्या फ़ायदा हो गया, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस। अब इसको देखते हैं क्या करना है, तो हमने कहा सर 150 माइनस एक्स अपॉन रूट 3, 150 माइनस एक्स अपॉन रूट 3, यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें रखी, तो क्या होगा, देखिए सर ये होगा 150 माइनस h अपॉन रूट 3, h अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3। क्लियर है, ये हो गए h। क्लियर, हमने कहा यस। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, तो हमने कहा भैया h की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। क्या करना है, तो हमने कहा सर रूट 3 इधर भेज दो, h रूट 3 इक्वल टू 150 माइनस एच अपॉन रूट 3, इसको यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा h कॉमन ले लीजिए, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, तो 3 प्लस 1 अपॉन रूट इक्वल टू 150। सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा रूट 3 कितना हो गया, 3 प्लस 1 4 बाई रूट 3 होगा, 4 बाई रूट 3 इक्वल टू 150। ठीक है, क्या हो गया, 150 हो गया। यहाँ से h की वैल्यू आ गई कितना, हमने कहा सर 150 रूट 3 बाई 4, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे 75, ये हो जाएगा 2, यानी h की वैल्यू आ गई 75 बाई 2, ये हमारी हाइट हो गई। अगर h आ गया तो क्या करेंगे, तो हमने कहा x की वैल्यू भी आ जाएगी, उठा के यहाँ सीधे रख दीजिए, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा सर x इक्वल टू दे रखा है h अपॉन रूट 3, h की वैल्यू है 75 रूट 3 बाई 2, और अपॉन में रूट 3 था, तो है ना, यहाँ पे क्या है, हमने कहा अपॉन में रूट 3, यहाँ पे अपॉन में रूट 3 आएगा, और रूट 3 से रूट कट जाएगा, क्या आएगा 75 बाई, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी 75 बाई 2, और हाइट क्या होगी 75 रूट 3 बाई 2 इज योर फाइनल आंसर। यानी पिलर की हाइट्स हो गए 75 रूट 3 बाई 2, और उसकी पोजीशन आपकी हो गई फर्स्ट पिलर से आपका कितना 75 बाई 2 मीटर। क्लियर, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या दे रखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 60 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू द 30 एंड 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का काम हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 60 मीटर टॉप ऑफ द क्लिफ, 60 मीटर हाइट है, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर
तो इससे हमें ये पता चला कि उस क्लिफ से छोटा ही है जो भी है, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना। अगर आपने इस पॉइंट को नहीं ध्यान दिया क्या कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, ये चीज़ नहीं क्लियर है, तो आप फिगर बनाने में क्या करोगे, गलती कर जाओगे। पर्सन में ठीक है, क्या कह रहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, हमने कहा यहाँ पे व्यक्ति है जो कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखा कितनी, 60 मीटर। क्लियर। अच्छा जी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जर्व बाई 30। यहाँ से कोई एक टावर है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ से इसने टॉप को देखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और इसने बॉटम को देखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली हो गई, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 60 दे रखा है। तो ऑब्वियसली दूर वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि अपने हिसाब से अगर मैं चेंज करना चाहूँ क्या, बाय यूजिंग पैरेलल वाला प्रॉपर्टी, कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अल्टरनेटिव क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं। इन दिस केस ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला अगर पार्ट में लेता हूँ, ठीक है, समझिएगा क्या कहानी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ से हमने कर दिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है क्या, कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, क्या क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा, कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 60 मीटर हाइट, सर जी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, तो यहाँ से 60 मीटर हाइट पे एक जो है क्लिफ है, यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जर्वर, ये हाइट दे रखी है क्या, 60 मीटर। ओके, ये हमारे यहाँ तक का हो गया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, याद रखिएगा क्या कह रहा, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू 30 एंड, अब जैसे एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन है, इट मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे होगा, यानी यहाँ कहीं होगा टावर, और यहाँ से व्यक्ति देख रहा है, तो दो चीजें होंगी, टॉप एंड बॉटम से। ठीक है, अब हमने कहा क्या क्या दिया है, तो भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर इज 30 एंड 60, 30 एंड 60 क्या होगा एंगल, हमने कहा सर हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल क्या हो गया, 30 आपका हो गया, ये एंगल आपका हो गया क्या, फर्स्ट में, ठीक है, क्योंकि ये 30 दे रखा है, यहाँ टॉप है, टॉप का 30 और बॉटम का तुम्हारा 60। ठीक है, लॉजिकली भी अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये पास में है पॉइंट, अगर कोई पास में पॉइंट है तो ऑब्वियस में ये दूर पॉइंट है, तो हमारा क्या होगा, एंगल थोड़ा बड़ा बन जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट ऑफ द टावर क्या है, तो हमने मान लीजिए इसकी हाइट क्या है, h है, और ये डिस्टेंस यहाँ तक से यहाँ तक की मान लो बाई करते हैं, तो सर बाई अल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल 60 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे लिए थोड़ा क्या होगा, कि हमको आदत है इस तरीके से सॉल्व करने की, इसलिए हम ये काम करेंगे। आप चाहो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इसको चेंज कर लिया, तो क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन टाइप का बना दिया। अब हमारे पास ट्रायंगल हो गया दो, एक ट्रायंगल ये हो गया, तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ये x है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी आपकी, x होगी। क्लियर। अच्छा जी, फर्स्ट ट्रायंगल इज यहाँ से यहाँ, और दूसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल। क्लियर है, पर्सन में एंगल क्लियर, हमने कहा ट्रायंगल्स क्लियर, हमने कहा ठीक है सर नेमिंग कर दो, हमने कहा सर ये ए ले लो, ये बी, ये सी, ये डी लो, ये पॉइंट ई, मैंने नेमिंग कर ली। क्लियर। अब सबसे पहले एक ट्रायंगल उठा लो, क्या, हमने कहा सर जी सबसे पहले हम उठा लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा,
हमने कहा इन ट्रायंगल BEC क्या किया, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल EC। अगर मैं BEC उठाता हूँ तो क्या होगा, तो हमने कहा सर BEC की अगर मैं बात करते हैं, BEC की बात करते हैं तो हमको मिलेगा 1030। अब एक चीज और कर सकते हैं क्या, सर ये x है और लेट कर लो यहाँ से यहाँ तक क्या, हमने कहा सर जी एक चीज समझिएगा, ये अगर h है, ये डिस्टेंस भी h होगी, तो मैं हटाता हूँ यहाँ से। मैंने कहा सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, h है, ठीक है, और ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है, ये क्या हो गया, h हो गया, और ओवरऑल डिस्टेंस तुम्हारी 60 थी, तो जो ये वाली डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक वो होगी 60 माइनस h। ये बात समझ में आई। नहीं सर पूरी डिस्टेंस 60 दे रखा है, ये h है तो ये भी h होगा, अगर ये h है तो ये वाली डिस्टेंस होगी 60 माइनस क्लियर है। हमने कहा ठीक है सर। तो अगर आप ट्रायंगल BEC की बात करोगे तो 1030 इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा क्या, हमने कहा सर 1030 इक्वल टू हमें मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x 60 माइनस h अपॉन क्लियर। अच्छा जी x की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने कहा x को इधर भेज देते हैं, 1060 हो जाएगा x इक्वल टू अपॉन में √3 उधर आ जाएगा, √3 ब्रैकेट में 60 माइनस, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग जिस हिसाब की जरूरत होगी उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल की, यानी ट्रायंगल ABD की। इन ट्रायंगल ABD हमने कहा सर जी यहाँ आ जाएगा 1060 और 1060 इक्वल टू हो जाएगा कितना, हमने कहा सर परपेंडिकुलर आपका पूरा 60 है अपॉन x, 60 अपॉन x, 1060 वैल्यू क्या है √3, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा गया यहाँ √3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 60 अपॉन √3। जो भी वैल्यू आई उठा करके हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे और h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए क्या होगा, हमने कहा सर जी x की वैल्यू है 60 अपॉन √3 इक्वल टू, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, √3 ब्रैकेट में 60 माइनस h है, ठीक है। अब क्या करें, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, √3 इधर आ जाएगा, तो होगा 6 इक्वल टू √3 इंटू 3 इज 3 और ब्रैकेट में 6 माइनस क्या है माइनस h है, ठीक है, इसे कट कर लो जाएगा 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 60 माइनस h, 60 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो 20 माइनस 60 इज माइनस 40 इक्वल टू माइनस h, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी क्लियर। h क्या है हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर आपका फाइनल का निकल के आया 40 मीटर, बात समझ में आई। तो इस तरीके से इन वाले क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ये चीज नहीं समझ पाते तो ये फिगर आपका सही नहीं बनता, और फिगर नहीं से बनता तो आंसर सही आ ही नहीं सकता, बात समझ में आई क्लियर। तो ट्राई करिएगा फिगर आपका सही बने, क्योंकि फिगर बनेगा तो बाकी सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके अच्छा जी, अभी हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि ए मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस ऑफ 150 मीटर हाइट take 2 minutes to the change of the angle of elevation of the top of the lighthouse is 16 to 45, find the speed of the boat। देखो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस में स्पीड वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, हमको क्लियर कट फिगर बनाना है और चीजों को समझना है। क्या कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन और उससे फिगर बनाते हैं। क्या दे रखा है कि ए मैन इज ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस इज 150 मीटर हाइट। हमने कहा सर ये व्हाइट हाउस तुम्हारा लाइट हाउस है, हाउस हमने कहा क्या है लाइट हाउस है, ठीक है, ओके, इसकी हाइट दे रखी है 150 मीटर, हमने ये 150। इसके अलावा टेक 2 मिनट चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द लाइट हाउस और 16 to 45। मान लीजिए यहाँ पे पहले थी ए पॉइंट पे और अवे जा रही है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है
थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, डिस्टेंस दूर जा रही है ना, ठीक है सर। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, आई टेक 2 मिनट चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 16 to 45। तो ऑब्जेक्ट्स जो हमारा ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है, डेट पॉइंट ए भी था और फिर अब पॉइंट बी में है। पहले उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 था। आफ्टर 2 मिनट ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया आपका कितना, हमने कहा सर 45 हो गया, 45 डिग्री। ए से बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम मिला, लगा 2 मिनट लगा। ठीक है सर जी। तो हमको स्पीड ऑफ द बोट फाइंड करने की, स्पीड ऑफ द बोट क्या होगी। तो हमने कहा सर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँ, टाइम मुझे पता है, वेलोसिटी मैं फाइंड कर लूंगा, बस समझ में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले नेमिंग कर लो। तो हमने सर ये ए हो, सॉरी ए बी तो हो ही चुका है। हमने कहा सर इस पॉइंट को ले लीजिए सी, को ले लीजिए, क्लियर। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, और मान लीजिए तो आपका 150 दे ही रखा है, इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए x, और जो डिस्टेंस a टू b है उसको मान लीजिए, बात समझ में आई क्या कहा, a टू b डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं y है, फिर चलिए इसको क्या है y, ठीक है। a से b की डिस्टेंस क्या है, y है, d से a की डिस्टेंस है x, क्लियर। ये आपका कंप्लीट हो गया फिगर। कॉन्सेप्ट में है कि भैया 150 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस था, मैं एक बोट पे बैठा था, वहां से मैंने पहले देखा कि बोट जो लाइट हाउस का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 था। आफ्टर 2 मिनट वही एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 45 मिनट। हमको स्पीड ऑफ द बोट बताने हैं। हमने क्या किया, लेट कर लिया ए डी इज एक्स, ए बी इज वाई, क्योंकि ए बी की डिस्टेंस पता चल जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, टाइम हमको दे रखा है, वेलोसिटी हम फाइंड कर लेंगे, बस में। तो ये कंप्लीट काम हो गया, क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, मेनली y को फाइंड करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, हमने कहा ADC। तो इन ट्रायंगल ADC की अगर बात करता हूं तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ADC फिर से tan लगा देंगे। हमने कहा सर tan कितना 60 इक्वल टू, सर ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, यानी 150 अपॉन हो गया 150 अपॉन x हो गया। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 150 अपॉन √3, क्लियर। अभी यहीं रखते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट उसकी। हमने कहा सर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल CDB। इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CD एंड B की अगर बात करते हैं, यहाँ हो जाएगा tan 45, क्या हो जाएगा tan 45, देख लीजिए क्या होगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल 45, तो tan 45 इक्वल टू 150 अपॉन x प्लस वाई, यानी tan 45 इक्वल टू 150 अपॉन x वाई। हमने कहा सर tan 45 वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा 1, यानी x प्लस वाई को उधर भेज दीजिए, यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 150। बात समझ में, ठीक है सर। यहाँ से हमें x वैल्यू पता है तो उठा के रख दीजिए। अगर x वैल्यू उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने सर x इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस वाई, और y की वैल्यू, सॉरी 150 माइनस, थोड़ा सा करते हैं जी, हमें y x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, x को उधर भेज देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस x, और x की वैल्यू है 150 अपॉन रूट 150 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3, सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 आ जाएगा, 150 √3 माइनस 1 अपॉन √3। आप रेशनलाइजेशन कर दोगे तो क्या होगा, तो हमने कहा √3 अपॉन √3 होगा, तो ये हो गया 3 से जो है √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, जिससे ये कट जाएगा कितना, 3 5 ज़ा 50, 3 5 ज़ा हो जाएगा 50, हो जाएगा 50 √3 ब्रैकेट में √3 माइनस
√3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 50, √3 इज 3 यानी 3 माइनस ऑफ रूट मीटर। ठीक है, ये हो गई y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू आपको पता है स्पीड ऑफ द बोट क्या होगा, तो हमने कहा सर स्पीड ऑफ द बोट होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, लगा लेते हैं सर। स्पीड ऑफ द बोट की करंट आएगा 25 ब्रैकेट में √3 मीटर पर मिनट, ध्यान रखिएगा क्या है मीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम हमारा मिनट में दे रखा था, तो फाइनल वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगी 25 3 माइनस √3 मीटर पर मिनट। तो ये आपका फाइनल आंसर। याद रखिएगा स्पीड वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इसी तरीके से सॉल्व होंगे करके। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आ सकता है, एक बैलून वाला क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, एक एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। क्या दे रखा है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। सेट कर लो कि h हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड दे रखी है कितनी, मीटर पर आवर स्पीड है इसकी, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट इज द इंस्टेंट was observed 45 आफ्टर 20 सेकेंड, ये हो गया 30। चलो इस पॉइंट पे थे हम, पॉइंट से हमने ऑब्जर्व किया, अब देखो क्या है 45 से 30 हो गया, यानी दूर जा रहा है, यानी पॉइंट हमारा इधर कहीं हो। ठीक है, थोड़ा सा फिर से सही से लिखते हैं। तो हमने कहा सर जी ये हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हमारा क्राफ्ट जा रहा है दूर, कितनी स्पीड में, मीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है। एक पॉइंट ए है, ठीक है, तो शुरुआत में ऑब्जर्व बी 45, एंगल ऑफ एलिवेशन उस टाइम पे क्या था 45, और आफ्टर 20 सेकेंड यही हो गया क्या 30 डिग्री। ये अभी कितना है आपका 45 है, और आफ्टर 20 सेकेंड ये अब ये कहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना 20 सेकेंड के बाद 30, ये हो गया 30 डिग्री। ओके, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, हमको क्या करना है हाइट फाइंड करनी है कि किस हाइट से वो एयरक्राफ्ट क्या है उड़ रहा है, और √3 की वैल्यू 1.732 यूज करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कहा सर जी ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लेते हैं h, ठीक है, तो h में हाइट में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, बस ये डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सर जी ये a मान लो, ये b मान लो, ये पॉइंट c, ये d और ये पॉइंट e। क्लियर? अच्छा जी, b से c की अगर मैं बात करता हूँ, बी सी, सर वेलोसिटी मुझे पता है, टाइम मुझे पता है 20 सेकेंड, मुझे डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी, क्या होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है मैंने कहा सर 360 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर है, टाइम हमारा सेकंड में दे रखा है, तो सबसे क्या करेंगे, या तो टाइम को आवर में वो किलोमीटर में वो आवर्स में चेंज कर लो, या फिर किलोमीटर पर आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना चाहोगे। तो हमने कहा सर 20 सेकंड को आवर में कंप्लीट चेंज कर दूं तो क्या होगा, हमने कहा सर ये हो जाएगा 20 अपॉन 20 सेकंड है, 1 सेकेंड बराबर 1 मिनट बराबर 1.6 इंटू 1 आवर बराबर 1/60 मिनट। ठीक है, तो इन दिस केस 20/60 इंटू, ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो आपका क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगी किस किलोमीटर में, देखिए सर 360 इंटू, सॉल्व नहीं कर लेते हैं, तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट, 36
और ये 6, ये 6, डिस्टेंस आ गई कि 2, डी इक्वल टू आ गया, ये डी क्या है सर, बी से सी की डिस्टेंस, ये तो निकालना था, ठीक है। बी से सी की डिस्टेंस क्या होगी, 2 किलोमीटर आ गई। हमने कहा सर ये आ गया आपका 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया 2 किलोमीटर, किलोमीटर में है, ठीक है। और हाइट मान लेते हैं h, हाइट में कोई चेंज है नहीं। चलो अब क्या करें, तो हमने कहा सर यहाँ पे ये मेन पार्ट हो गया जहाँ पे बच्चों को परेशानी होती है। अब इसको सिंपल जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है वैसे सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, तो हमने कहा सर एक ट्रायंगल उठा लो पहले, और ये वाला ट्रायंगल उठा लो 45 वाला, यानी ट्रायंगल ए ई बी की। अगर ट्रायंगल ए ई बी की बात कर लूँ तो हो जाएगा tan 45, tan 45 इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा सर tan 45 इज h अपॉन x, क्या होगा h अपॉन x, tan 45 वैल्यू 1, यानी यहाँ से मिल जाएगा h की वैल्यू x के इक्वल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड ट्रायंगल की। दूसरा ट्रायंगल है tan 30, tan 30 इक्वल टू होगा h अपॉन x प्लस 2, क्या होगा सेकंड ट्रायंगल, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी की, ए और अगर मैं ए सी डी की बात कर लेता हूँ, है ए सी डी को उठाया, मैंने कहा सर tan 30 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 2, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है h, और बेस हमारा है x प्लस 2, क्या है क्लियर। tan 30 की वैल्यू क्या है, तो हमने कहा tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन x इक्वल टू h है तो h रख दो, हो जाएगा h प्लस, सिंप्लीफाई करो h प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू h रूट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमने कहा 2 उधर भेज दो, h इधर, h को साइड भेज दो तो मिल जाएगा h रूट 3 माइनस ऑफ h इक्वल टू 2, h कॉमन ले लो तो आएगा रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, रूट 3 की वैल्यू क्या है 1.732, तो यहाँ से आ जाएगा आपका h, हाइट ही फाइंड करनी है, यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा 1.732 माइनस 1, ठीक है, 2 अपॉन 1.732 माइनस 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, रूट 3 की वैल्यू हो गया 1.732 रखना है, तो 1.732 माइनस ऑफ 1, यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा डिवाइड में, ठीक है। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी आपका अपॉन 2.2 मीटर, ठीक है। पॉइंट हटा दो, क्या जाएगा, क्या 0 0 0, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 ऑन 732, क्या हो जाएगा 732 हो जाएगा। हमने कहा सर इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो हमने कहा इवन है 2 से कट जाएगा, ये आएगा 1000, 1 में आएगा 2 3 6, 2 3 6, 1 2 12, 2 1 2, 361, अब 2 से कटेगा नहीं, आप जनरल वे में इस फाइनल आंसर मान लीजिए, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, फाइनल आंसर क्या 1000 अपॉन 1 किलोमीटर में आएगा जो भी आंसर होगा। असल में वैसे सिंपल वे में बात करूँ तो 361 है तो 1 3 3 9 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इस तरीके से आपका एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन पर्सन में, तो जब भी वेलोसिटी दे रखा है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस टाइम फार्मूला यूज करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर केस में डिस्टेंस ही निकालनी होगी, ठीक है, तो काम हो जाएगा, ओके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या दे रखा है, सेम है, फिर से एक एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग द हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। अब यहाँ पे हाइट दे रखी है, मान लेते हैं, मैंने कहा सर जी ये ग्राउंड है हमारा और एक एरोप्लेन है देते हैं यहाँ, जो कि 1 किलोमीटर हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। एंड गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60, जो कि अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, मान चलो इस डायरेक्शन में, और ऑब्जर्वर हमारा ये है, और इस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ठीक है, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन
60. After 10 सेकेंड एलिवेशन इज ऑब्जर्व बाय द 30. 10 सेकेंड बाद भी यहाँ से यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है. और जो एंगल 60 था अब कितना हो गया, अब यही एंगल हो गया 30, ठीक है. अच्छा जी, देन फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड. अब हम यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर में स्पीड बतानी है. हमने सर ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर ही होगा. क्लियर. अच्छा जी, 10 सेकेंड है. हमने कहा सर टाइम यहाँ पे दे रखा है सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड है, इसको पहले तो कर लो आवर में कम और डिस्टेंस मान लो. तो हमने कहा सर मान लेते हैं जो हमारी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी v है. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इक्वल टू होगा क्या, तो हमने कहा सर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टी. v यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने v मान ली, तो v इनटू टाइम. यहाँ पे 10 सेकेंड में है, लेकिन हमको आंसर चाहिए किस में, आवर में. तो 10 सेकेंड को क्या किया, आवर में कन्वर्ट कर लिया. आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन 60, क्योंकि 1 मिनट बराबर 1/60 सेकेंड और 1 आवर बराबर 1/60 मिनट. 1/60 इंटू 60 हो जाएगा. 1 0 कट कर लो. यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी आपकी वो आपका आ जाएगी क्या, अपॉन 60 जो भी हो वो किलोमीटर पर हो जाएगी, सॉरी किलोमीटर में ही हो, आवर में ही है. क्योंकि यहाँ पे हम किलोमीटर ही ले रहे हैं तो किलोमीटर काम कर लेंगे. डिस्टेंस क्या आ गया, v अपॉन, सॉरी v अपॉन क्यों 2, ठीक है. तो vt था, t का वैल्यू कर लिया, तो v अपॉन 3 आ गया आपकी डिस्टेंस. अब नेमिंग कर लो. तो हमने कहा सर ये a ले लो, ये b ले लो, ये c ले लो, ये d और ये e. b से c की डिस्टेंस पता चल गई कितनी, v अपॉन d. हमें यहाँ से वेलोसिटी की फाइंड कर लेनी है. क्लियर, रिलेशन समझ में आया. हमने कहा सर सबसे पहले इधर 60 वाला एंगल उठा लो. हमने कहा इन ट्रायंगल कौन सा, ABD. ट्रायंगल ABD में आएगा 1060 और 1060 इक्वल टू कितना, हमने कहा सर 1 अपॉन AB. AB को मान लो x, 1 अपॉन x. हमने कहा ठीक है सर, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 अपॉन √3, क्योंकि 1060 वैल्यू क्या है √3. √3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 1 अपॉन √3 हो जाएगी x की वैल्यू. क्लियर. अब ये वाला ट्रायंगल उठा लो. जब इसको उठाएंगे तो क्या मिलेगा, तो हमने सर यहाँ पे आएगा 1030 की वैल्यू, सॉरी हाँ 1030, और 1030 इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर, यानी 1 अपॉन x प्लस v अपॉन 16, 1 अपॉन x प्लस v अपॉन 3. क्लियर है. हमने कहा ठीक है सर 1030 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन √3. तो हमने कहा सर ये हो गई 1 अपॉन √3, और x की वैल्यू उठा के यहीं रख दीजिए. तो क्या होगा 1 अपॉन √3 और प्लस v अपॉन. क्लियर. ठीक है सर, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म ऊपर आ जाएगा √3, ये वाले टर्म इधर. तो हमने कहा 1 अपॉन √3 प्लस v अपॉन इक्वल टू √3 इधर. ठीक है, इसको उधर भेज जाएगा. v 36 इक्वल टू रूट माइनस √, तो सॉल्व करोगे 3 - 1 √3 इंटू √3 -1 बाई √3 इक्वल टू आ जाएगा 360 इंटू 2 बाई, नीचे √3 है तो रेशनलाइजेशन कर लीजिए. तो ये √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, और 3 से ये कट जाएगा 3 120, 12 दूनी 24, 240. तो वेलोसिटी हो गई 240 √3 किलोमीटर. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकाल लेंगे, जो कि क्या है 240 √3 किलोमीटर पर आवर. तो ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए
हमने क्या किया, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टर्म में ही डी को निकाल लिया और रख करके अपना काम कर लिया। यहाँ पे जो मेन चीज याद रखनी होती है क्या, कि भैया इस यूनिट का हमको आंसर फाइनल देना किस यूनिट। बच्चे क्या करते हैं ना, हम यहाँ सेकंड दे रखा है, सेकंड के फॉर्म में लेकर के सॉल्व कर दिया और बाद में परेशान होते हैं कि उनको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करें, या यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है। तो जब भी यूनिट की प्रॉब्लम हो तो हमने कहा पहले से ही जिस चीज में आंसर चाहिए आप उसे में कन्वर्ट करते चलो, समझ में, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा, प्लस जो भी आंसर आएगा आपको फाइनल वही आंसर देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया कितना, वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन आ जाएगी 240√3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अच्छा जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व टू 60 at a point 30 meter vertically above the first point of the observer, then the elevation of the found is 45, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक बार अच्छे से पढ़ करके इसके फिगर को बनाते हैं। देखो आप अप्रोच को समझ पा रहे हो, क्या करना है, सिंपल सा लाइन पढ़नी है और जो कहता जा रहा है उस हिसाब से फिगर बनाते जाना है। इसमें अगर आपने फिगर बना लिया सही तो 99% तक चांसेस है आप क्वेश्चन सही करोगे, 1-2% बस वही होंगे यहाँ पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, नहीं तो 199% चांसेस है कि भैया आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो सही होगा। बात समझ में। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व्ड विद, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व्ड, जी हमारा टावर है, पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की है जो कि क्या है, क्लियर। अच्छा जी, एट ए पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट जो वर्टिकली अबव है कितना, 30 मीटर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट से। अगर ये पॉइंट ए है तो इससे वर्टिकली 30 मीटर हाइट पे हम गए। ठीक है, इस पॉइंट से क्या कह रहा है, एट द, तो एट ए पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा अगर तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व टू बी 60। मान लीजिए हमारे पास एक कोई ये टावर है, ठीक है, जिसका किसी पॉइंट से, लेट ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री गिवन है। ठीक है सर जी, अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की। क्या कह रहा है कि एट ए पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर, जो फर्स्ट पॉइंट ये जो ऑब्जर्वर था इसके वर्टिकली 30 मीटर हाइट पे हम चले गए। सर यहाँ पे आ गया 30 मीटर हाइट पे, यहाँ से यहाँ तक की रखे कितना 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ से जब ऑब्जर्व किया देन द एलिवेशन फाउंड बी 45। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, कह रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकल के आया है 45 डिग्री। ठीक है, देन आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो लेट कर लो हाइट ऑफ द टावर क्या है तुम्हारा, यहाँ से मान लो यहाँ तक x, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने कहा सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो y। हमें x और y फाइंड करना है। ये a है, ये पॉइंट b मान लीजिए, ये c मान लीजिए, ये d मान पॉइंट e। बात समझ में आती है? हमने कहा ठीक है सर, अगर ये 30 मीटर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 30 मीटर हो जाएगा, और ये अगर 30 है हटा के हम क्या कह सकते हैं, ये पूरी डिस्टेंस अगर x है, या फिर सिर्फ इसको x मान, बात समझ, c से d की डिस्टेंस को हम x मान लें। क्लियर? ठीक है,
फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं कि भैया एक ऑब्जर्वर है जिसने एक टावर को देखा किसी पॉइंट ए से, तो एंगल था 60, एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। फिर इसी पॉइंट ए के वर्टिकली 30 मीटर हाइट पर एक कोई बंदा था जिसने जब ये ऑब्जेक्ट देखा, मतलब वो टावर देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 5, ठीक है। 30 मीटर हाइट से जब उसी पॉइंट सेम पॉइंट को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया आपका 45 हो गया। तो इन दिस केस वो पूछा है कि भैया ए से बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी और उस टावर की हाइट क्या होगी। यहाँ पे अगर टावर की हाइट की बात करें तो होगा x+30, क्या होगा x+30। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर सबसे पहले आप उठा लीजिए ट्रायंगल ए बी एंड डी। तो इन ट्रायंगल ए बी एंड डी की बात करूं क्या होगा सर tan 60 इक्वल टू x+30 हो जाएगा। tan 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी x+30 अपॉन बेस y, x+30 अपॉन y। बात समझ में आई? हमने कहा सर tan 60 की वैल्यू रख दो तो होता है √3, √3 को इधर भेज दो y, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा x+30 अपॉन, ने क्या किया समझना, tan 30 की वैल्यू √3 है, ठीक है, यहाँ √3, y इधर लेके आए, √3 मल्टीप्लाई में होगा, √3 को हमने नीचे भेज दिया। तो इस तरीके से y इक्वल टू x+30 अपॉन √3 आ गया। क्लियर? हमने कहा ठीक है। अब उठा लो दूसरे क्वेश्चन को, दूसरे ट्रायंगल को। हमने कहा इन ट्रायंगल ECD की बात कर लूँ। अगर ECD की बात करूँ तो tan 45 मिलेगा। यहाँ पे हमने कहा सर जी tan 45 इक्वल टू हमको मिल जाएगा कितना, x अपॉन ये डिस्टेंस y है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा y ही है, x अपॉन y। क्लियर? तो हमने कहा tan 45 इक्वल टू x अपॉन y। tan 45 वैल्यू 1, यहाँ से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू y। बात समझ में आई? क्या 1 रखा, y इधर आ गया मल्टीप्लाई में, तो y इक्वल टू x यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इस वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 पे रख दें। मैंने कहा सर जी x की जगह y रख दो, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा y इक्वल टू y+30 अपॉन √3, √3 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, y को इधर भेज दो, y कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 30। नीचे आ जाएगा y इक्वल टू 30 अपॉन √3, डिस्लाइजेशन कर दो, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 हो जाएगा a - b a + b, a² - b² यानी -1 यानी 30 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन आपका आएगा क्या 3 - 1 इस हो जाएगा 50। यहाँ से आपका y की वैल्यू आ गई क्या, y की वैल्यू आ गई हमारी 15 ब्रैकेट में √3 + 1, यही आपकी x की भी वैल्यू है, तो आपका x भी क्या आ गया आपका 15 ब्रैकेट में √3। यहाँ से आप √3 की वैल्यू रख के और सॉल्व कर सकते हो, या फिर यही आपका फाइनल हो जाएगा क्या कि जो आपका हाइट ऑफ द टावर है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी, तो हमने कहा सर हाइट ऑफ द टावर x 15√2 + 1 और प्लस एक चीज और हो जाएगी क्या, हमने कहा सर हाइट ऑफ द टावर की अगर बात करोगे तो x तो होगा ही और प्लस में 30 ऐड हो जाएगा। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, तो हमने कहा x की वैल्यू फाइंड की 15, हाइट ऑफ द टावर यहाँ लिख ले रहा हूँ। मैंने कहा सर x की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस क्या है 15 √3 + 1 और प्लस कर देंगे कितना आपका 30। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं सर 15 कॉमन ले लूँ, 15 कॉमन लेता हूँ तो √3 + 1 यहाँ रहेगा और यहाँ 30 15 अगर कॉमन हो गया तो 2 तो आ जाएगा, 2 + 1 = 3 यानी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 15 √3 + 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या आ गई, आपका 15 √3 + 3 आ गई। क्लियर? वहीं पे अगर y की बात कर लूँ यानी AB की डिस्टेंस, तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन AB इज 15 √3 + 1। बात सुन में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से
आ रहे होंगे, क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस, इसके अलावा सेम स्ट्रेट लाइन दिस एंड दैट। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल वाली कंडीशन है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो कुछ प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस भी देता है, ठीक है, वहां पे वो वेरिएबल्स होंगे, आपको सेम वही करना है क्या कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको फिगर बनाने हैं और फिगर बना करके सेम वे में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसका फिगर बनाते हैं। क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी मीटर। मान लीजिए हमारा टावर है, ठीक है, और इस टावर से एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। क्या कह रहा कि 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां तक की ए, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की बी है। क्या है, टावर से ए और बी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट होंगे, है ना, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन इट कॉम्प्लीमेंट्री। का भैया अगर यहां से यहां तक के एंगल, ये एंगल बना रहे होंगे इसके टावर के टॉप से, ठीक है, ये हमारा टावर है जिससे ए और बी पे 2 पॉइंट्स हैं, लेट ये और ये, ठीक है, और इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये आपका क्या होगा 90 माइनस, में अगर एक एंगल क्या है अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा। बात में क्वेश्चन समझ में आया। तो हमको प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो रूट ऑफ ए बी के इक्वल, रूट ऑफ ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो हमने कहा सर नेमिंग कर लो, जाएगा ए बी ए सी ये डी ले लेते हैं, ठीक है सर। अच्छा जी अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की। ने कहा सबसे पहले ट्रायंगल उठा लो, कौन सा वाला, ए सी बी की। इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए और बी की अगर मैं बात करता हूँ, ए सी की लेट हाइट मान लो h, ठीक है, हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। तो हमने कहा सर tan 90 माइनस अल्फा क्या होगा, tan 90 माइनस अल्फा इक्वल टू, अगर 9 अल्फा लिया हुआ 90 माइनस अल्फा लिया है, सॉरी हमने ए सी बी की बात की है, ए बी, tan 90 माइनस अल्फा इक्वल टू h अपॉन बी आएगा, तो हमने क्या आ जाएगा h अपॉन, क्लियर, ठीक है। अच्छा tan 90 माइनस अल्फा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो क्या होता है, तो हमने कहा सर tan 90 माइनस अल्फा होता है कॉट अल्फा के इक्वल, यानी यहां हमको मिल जाएगा h इक्वल टू बी कॉट अल्फा, क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने इसको इक्वेशन बना। अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। तो सर इन ट्रायंगल ए डी बी की बात कर लो, ट्रायंगल ए डी एंड बी, यहां से मिल जाएगा tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन ए, मिल गया h अपॉन, ठीक है, ठीक है सर। अब इसको क्या किया, तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा क्या, अगर h इक्वल टू हो जाएगा a tan अल्फा, ठीक है सर जी। अब क्या करना है, तो हमने कहा सिंपल सा है, हमको रूट ए बी चाहिए, तो इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। हमने कहा सर इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन, जिसे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 किया, देखिए क्या मिलेगा, आते हैं तो यहां से मिल जाएगा आपका h इंटू एच, एच स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी tan अल्फा और ऊपर है कॉट अल्फा, कॉट अल्फा। अब tan कॉट में रिलेशन की बात करूं तो tan इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, दोनों एंगल सेम है, तो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज 1। देन यहां से मिल जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, स्क्वायर हटाओगे तो क्या मिल गया h इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, यानी हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई रूट ऑफ ए बी। इस तरीके से क्या हो गया
ये चीज़ प्रूफ हो गई कि हाइट ऑफ द टावर इज रूट ऑफ ए बी। बात समझ में? तो कभी कभी क्या होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन हम यूज़ करते हैं। बात समझ में? तो आप सेम तरीके से अप्रोच करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।